अरे दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली चप्पे चप्पे मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस हैं, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। दोस्तों, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कूबा में इस वक्त खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कूबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान में मस्जिद कूबा में अल्लाह का ऐसा मौजूदा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज़ मिली है कि जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, इस चीज़ को देखकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर दिए और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। प्यारे दोस्तों, जो चीज़ इस वक्त मस्जिद कूबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कूबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रूए ज़मीन पर जो सबसे पहले मस्जिद तामीर हो गई उसे खाना काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कूबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कूबा के आसपास बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ख़ास है कि जो शख्स मदीने में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेता है तो उसे एक उम्र नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कूबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कूबा कहा जाता है। मस्जिद कूबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कूबा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की ज़ियारत ना करे तो ये तो हो ही नहीं सकता। मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ इसी जगह पर होती है। दोस्तों, ये मस्जिद इस्लाम में इसीलिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक ने 11 पत्थर लगा। ये मस्जिद कलसुम बिन आदम की ज़मीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज़ मस्जिद नबवी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कूबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको ये भी बता दें, इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर उनको आज तक ये कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से भी खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीर अर अरिश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कूबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी ही हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजूदा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी का इसमें ग्रामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो इसके बाद ये अंगूठी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास चली गई थी। वो इस अंगूठी के ज़रिए ही मोहर लगाते थे। इसके बाद ये अंगूठी हज़रत उमर फारूक के पास चली गई। उन्होंने भी इस अंगूठी के ज़रिए ऐसे ही मोहर लगाई। फिर जब हज़रत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कूबा में ये कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीशा था। इस वजह से इस कुएं को वीर अर अरिश भी कहा जाता है। जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ज़्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने लुआब मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कूबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से घड़ा तैयार किया गया। इसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रखे गए थे। इसके अलावा उस
उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थी। फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत खराब होने लगी, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको ये यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और उन तमाम चीज़ों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों फिर यह अंगूठी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उनके हाथ से कुएं में गिर गई और गुम हो गई। हालांकि हजरत उस्मान गनी ने इस कुएं का सारा पानी बाहर निकाल कर उस अंगूठी की बहुत तलाश करी, मगर अंगूठी आपको ना मिल सकी। इसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त यहाँ ये कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी बैठा करते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मदीना मुनव्वरा और मक्का की ज़ियारत करना नसीब फरमाए और इस कुएं की भी ज़ियारत करना नसीब फरमाए और मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल नमाज अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका आमीन कबूल हो जाए। दोस्तों ऐसी ही वीडियो के लिए वे फॉर जन्नत चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।